बार फिर से स्वागत है आपका एबल एजू हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि किस तरह से हमारा जो सेकंड यूनिट थी जिसके अंदर हमने टेरिडोफाइटा के ऊपर है वो हमारी बातें हैं वो हमने कर ली थी। यहाँ पर हमें बात करनी है अपने कि किस तरह से हमारे पास जो जिम्नोस्पर्म का आगे लेक्चर आएगा उसके ऊपर है वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी बातें हैं उनको ऊपर ध्यान देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अब यहां से हमारी यूनिट नंबर 3 है वो स्टार्ट होने जा रही है। कौन सी है कि जैसे हमने बात की थी अपने टेरिडोफाइटा के ऊपर कि जहां पर टेरिडोफाइटा जो होगा वो कैसे होता है, ठीक है ना, टेरिडोफाइटा। एंड इसके बाद में कौन सा था यहां पर हमारा जिम्नोस्पर्म जो था, ठीक है ना। इस जिम्नोस्पर्म के अंदर टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म के अंदर टेरिडोफाइटा के हमने सारी बातें कर ली है कि कौन सी जीनस होगा, कौन कौन सी इसके अंदर जीनस के अंदर स्पीसीज होगी, कहां पर ये पाई जाएगी, कैसे ये पाई जाती है, इन सभी के ऊपर है वो हमने अपनी बातें थी वो सारी बातें हैं मेरे दोस्तों कर ली है। अब हमें यहां पर चलना है अपनी यूनिट नंबर 3 के ऊपर जिसे हम जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। यानी कि अब यहां से हमारी कौन सी यूनिट स्टार्ट होगी, आज यूनिट नंबर 3 जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। जैसे बात करें सबसे पहले कि एल्गी हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा, ब्रायो भी हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा, टेरिडो हमने सेकंड ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं, जिम्नो भी हम सेकंड ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं, और एनजीओ जो आएगा वो अपने फाइनल ईयर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा कौन सा है आज का, ध्यान रखिएगा, यूनिट नंबर 3 के अंदर हम बात कर रहे हैं अपने जिम्नोस्पर्म के ऊपर कि जो जिम्नोस्पर्म होगा वो कहां कहां पाया जाएगा, कैसे हमें पाया जाता है, किस तरह के कैरेक्टर्स यहां पर दिखाए जाते हैं, उन सभी के ऊपर है दोस्तों वो हमारी बातें हैं वो यहां पर रहेगी। तो सबसे पहले हम जिम्नोस्पर्म के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं कि ये जिम्नोस्पर्म जो होता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म क्या होता है, किस तरह का पाया जाता है, तो इनके ऊपर भी हमें यहां पर क्या करनी है, अपनी बातें हैं वो करनी है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म के ऊपर है वो हम देखेंगे किस तरह का जिम्नोस्पर्म हमारा होगा, कैसे करैक्टर से रखेगा, किस तरह के कल्चर एक्टिविटी होती है वो यहां पर पाई जाएगी, उनके ऊपर हम थोड़ी सी बातें हैं वो कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसके बारे में बताने वाले कौन थे। तो सबसे पहले इनके बारे में बताया था अरस्तु नाम के एक साइंटिस्ट थे, जानते होंगे अरस्तु को आप। अरस्तु ने क्या बताया था, जिम्नोस्पर्म को नाम दिया था वो कौन सा था, थ्रियोफाइटा है वो नाम यहां पर दिया गया था। क्या नाम दिया गया था इनको, थ्रियोफाइटा जो नाम होगा वो नाम इनको यहां पर दिया गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या था, हमारे जिम्नोस्पर्म को अरस्तु ने कौन सा नाम दिया था, यहां पर थ्रियोफाइटा है वो नाम दिया। लेकिन उसके बाद में जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है उसके ऊपर थोड़ी सी बात है वो हम यहां पर करेंगे। तो देखिए क्या होता है, यहां पर हम किसके बारे में लेते हैं, एक तो ले लिया हमने जिम्नो, दोनों को अलग करते हैं तो एक हो गया हमारा जिम्नो, और दूसरा जो भाग होगा वो यहां पर कौन आएगा, हमारा स्पर्म के नाम से जानते हैं। तो जिम्नोस्पर्म होगा, इन दोनों को हमने अलग कर लिया, अलग करने के बाद में जिम्नो का मतलब यहां पर क्या होगा, हमारा नेक्ड, यानी कि हिंदी में बोले तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, नग्न कहते हैं, ठीक है, ये होगा नेक्ड। और यहां पर बात करें तो ये सीड का मतलब यानी कि स्पर्म का मतलब क्या होगा, हमारा सीड होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि जिम्नोस्पर्म है वो एक नग्न सीड है, यानी कि नग्न बीज है। नग्न बीज कैसे कैसे कह सकते हैं कि बीज होता है वो नग्न पाया जाता है, जिस बीज के अंदर हमारे पास कोई भी किसी भी प्रकार का यानी कि जो वोल होती है जिसे हम अंडाशय भित्ति कहते हैं वो यदि ना हो, क्या होती है यहां पर, अंडाशय भित्ति की बात हम करते हैं। यदि किसी के अंदर हमें अंडाशय भित्ति नहीं मिले तो वो क्या कहलाता है, हमारा यहां पर अंडाशय भित्ति है वो यदि नहीं पाई जाए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यदि वहां पर अंडाशय भित्ति नहीं होती है तो इसी चीज को हम किस नाम से जानते हैं, अपना नग्न बीज जो होता है, यानी कि जिसे हम नेक्ड कहते हैं, जो बिना
कुछ कपड़ों के होता है, यानी नगन तो वही होगा जो बिना कपड़ों के हमें दिखाई देता है। तो यानी कि ये अंडाशय भीति जो होती है वो क्या होती है, बिना कपड़े के रूप में पाई जाती है। तो यहां पर इसको हम किस नाम से जानते हैं अपना, कि ये जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं वो बिना कपड़ों के, यानी कि कोई भी उसके ऊपर है, वो अंडाशय भीति है वो नहीं हुई पाई जाती है। ठीक है, ये हमने देखा। अब बात कर लेते हैं कि कैसे हमें यहां पर ये कुछ देखने को मिलेगा, कैसी एक्टिविटी होती है वो हमें यहां पर देखने को मिलती है, उन सभी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, यहां पर जिम्नोस्पर्म के सीड में किसी भी प्रकार का आवरण, किसी भी प्रकार का, यानी सीड के ऊपर आवरण की बात करते हैं, किसी भी प्रकार का आवरण है वो यहां पर क्या होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस कैरेक्टर्स को कि हमें सबसे पहले क्या देखने को मिला है कि जो हमारा जिम्नोस्पर्म यहां बना, इस जिम्नोस्पर्म में किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता है। आवरण नहीं होगा तो यहां पर क्या होगा, मतलब क्या बोलते हैं हम यहां पर, कि यहां पर किसी भी प्रकार की जो अंडाशय भीति जिसे हम बोला जाता है, अंडाशय भीति होती है वो क्या होगी, यहां पर नहीं पाई जाती। ठीक है ना, तो यहां पर क्या होता है, हमारी जो अंडाशय भीति होती है ऊपर की तरफ कवर की होती है वो यहां पर नहीं होगी। जब अंडाशय भीति नहीं होती है तो इससे हमारे पास क्या बनता है कि हमारे पास जो बनने वाली फल वोल होती है, यानी फल भीति क्या होती है, यहां पर नहीं पाई जाती। ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा, हमारे लिए कोई भी किसी भी प्रकार की जो फल भीति होगी वो यहां पर नहीं बनती है। तो ध्यान रखिएगा, अंडाशय भीति नहीं होगी, फल भीति भी यहां नहीं पाई जाती है, और इसी के कारण भीति नहीं पाई जाती है, और इसी के कारण हम क्या बोलते हैं, इसी कारण जिम्नोस्पर्म के बीज को नगन बीज कहा जाता है। क्या होगा यहां पर कि जिम्नोस्पर्म जो होता है, जिम्नोस्पर्म के सीड को, ठीक है ना, सीड को हम किस नाम से जानते हैं, यहां पर जिम्नोस्पर्म के सीड को हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार का नगन यानी नेक्ड सीड कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यहां पर नेक्ड सीड होता है वो यहां पर क्या होता है, हमारा कहा जाता है। तो हमें देखने को मिला कि बीज के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी आवरण जो होगा, मतलब किसी भी प्रकार के आवरण का मतलब है कि कपड़े होते हैं, वो यहां पर नहीं पाए जाएंगे। तो वो हमें क्या दिखता है, यहां पर हमारे पास नगन बीज होता है वो हमारा पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए कि यहां पर क्या होगा, एक साइंटिस्ट आए थे गोबेल, हमारे पास साइंटिस्ट कौन से आए थे यहां पर, उसके बारे में बात करते हैं। तो साइंटिस्ट आए गोबेल, इन गोबेल ने क्या बताया था वो देखिए कि जो जिम्नोस्पर्म जो होता है, क्या होगा यहां पर कि जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म जो होगा, तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है यहां पर, अंडाशय रहित होता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा यहां पर क्या होगा, किस प्रकार का हमें यहां पर दिखेगा। तो ये जो होगा वो क्या होता है हमारा, किसने बताया था, गोबेल ने बताया, और वो होता है अंडाशय रहित, मतलब अंडाशय भीति नहीं होगी। तो यहां पर क्या होगा, हमारे पास अंडाशय का निर्माण जो होता है वो भी यहां पर है वो नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके लगभग देखिए हमारे पास क्या मिलते हैं। तो लगभग इसकी बात करें हम यहां पर, तो 70 तो हमारे पास, यानी कि 70 तो इसके जीनस मिलते हैं। यानी बात करें यहां पर तो वंश के ऊपर, तो वंश कौन सा होगा हमारा, इनका 70 तो यहां पर वंश मिलेंगे जिम्नोस्पर्म के। और इसी के साथ साथ यहां पर 7 to 5 है वो क्या मिलती है, यहां पर स्पीसीज होती है वो यहां पर क्या होगी हमारे लिए पाई जाती है। यानी कि
जाति जो होती है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जातियां जो होती है वो कितनी होगी, यहां पर 725 जातियां पाई जाती है और 70 जीनस हमें मिलते हैं। तो इस 70 वंश के अंदर हमारे पास 725 जातियां होती है, वो यहां पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इनके ऊपर हमने बातें हैं वो कर ले। अब देखिए क्या होता है, जिम्नोस्पर्म को और भी कुछ बोला जाता है, वो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। तो यहां पर देखिए क्या कहेंगे इसको हम, कि जिम्नोस्पर्म को, जिम्नोस्पर्म को क्या कहते हैं, यहां पर हम एक प्रकार का लिविंग फॉसिल्स है वो भी कहा जाता है। किस नाम से इसको हम जानते हैं, यहां पर लिविंग जो फॉसिल्स होता है, लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। लिविंग फॉसिल्स का मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पर किस प्रकार का होगा हमारे पास, कि ये क्या होता है, हमें जीवित जीवाश्म के रूप में पाया जाता है। अब देखिए जीवित जीवाश्म हम किसे बोलते हैं, जीवाश्म तो जिसे बोलेंगे जो क्या हो चुका है, मर चुका है, या फिर उनकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, वो अभी इस दुनिया के अंदर, या हमें कुछ एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें तो हमारे पास जो आएगा डायनासोर की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास डायनासोर के कई भाग मिले हैं, जैसे पैर की हड्डी मिली, उसके अंदर पाए जाने वाले कुछ भाग मिले, पेट के अंदर पाए जाने स्टोमच का भाग मिला, जो हमें बाद में कुछ उसका देखने को मिलता है कि हमें कुछ मिला है उससे। हमारे मान लीजिए पहले कोई पेड़ पाया जाता था, लेकिन अब क्या करते हैं कि वहां पर हमें कुछ निशान देखने को मिलते हैं, तो हम मान सकते हैं कि ये पहले पौधे पाए जाते थे। तो इसीलिए वो क्या होते हैं, फोसिल्स होते हैं। लेकिन यहां पर तो लिविंग फोसिल है, मतलब जीवित जीवाश्म हम क्यों कहेंगे इसको, उनके ऊपर बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम जिम्नोस्पर्म को हमारा लिविंग जीवाश्म है वो भी बोला जाता है, यानी कि जो जीवाश्म होते हैं वो, यानी कि उसको लिविंग जीवाश्म कैसे होगा, किस प्रकार का होगा, इन लुप्त यानी कि इनके सभी सदस्य, इनके सभी सदस्य के ऊपर हम बात करते हैं, सभी सदस्यों के ऊपर बात करेंगे, तो सभी सदस्य क्या हो चुके हैं, अब लुप्त हो चुके हैं। इसीलिए ये क्या है, एक बार फोसिल्स है। अब ये तो हमें देखने को मिला कि ये सारे लुप्त हो चुके हैं, तो इसलिए हम इसको फोसिल्स बोलते हैं। लेकिन यहां पर क्या मिलता है कि लुप्त हुए सदस्यों के समान जैसे गुण साइकस के अंदर है वो हमें मिलते हैं। क्या होगा हमारा, देखिए लुप्त हुए सदस्यों में पाए जाने वाले गुण, पाए जाने वाला गुण जय किसमें मिलता है, हमें साइकस में मिलता है। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास, देखिए कि इसके अंदर जो लुप्त हो चुके हैं, जो फॉसिल्स पर थे हमारे, वो फॉसिल्स क्या कहते थे कि जो कैरेक्टर्स लुप्त हो चुके हैं उनके कुछ हमें उदाहरण के रूप में मिल रहे हैं, अभी उनका कुछ अस्तित्व मिल रहा है कि ये पहले पाए जाते थे, वो हमारे फॉसिल्स है। लेकिन उनसे जुड़ा हुआ यदि कोई प्लांट जीवित हो, जैसे बात करते हैं साइकस के ऊपर, तो साइकस प्लांट है वो क्या है, लिविंग है, यानी जीवित है। तो जीवित है लेकिन बाकी सदस्य इसके क्या हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। उनके कैरेक्टर्स, इनके अंदर गुण होते हैं वो कुछ उससे समानता रखता है, तो ये भाग हमारा क्या कहलाएगा, जिम्नोस्पर्म जो होता है वो एक लिविंग फॉसिल यानी जीवित जीवाश्म के रूप में है, वो काम करता है। देखिए साइकस में मिलता है। अब देखिए क्या होता है इसका, साइकस का क्या है, यहां पर देखिए वर्तमान में अस्तित्व है, अस्तित्व में है, मतलब
कि साइकस होगा वो अब इस फिलहाल टाइम में, जब आप बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं साइकस के बारे में, मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं साइकस के बारे में, तो हम जिस यानी कि एवरेज जिस टाइम के अंदर बात कर रहे हैं वहां पर कौन है, साइकस जो होता है वो पाया जाता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको एक जीवित जीवाश्म के रूप में है वो हम कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात यहां से निकल कर आती है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर पाया जाने वाला जीवित जीवाश्म कौन सा है, तो जो हमारा कौन सा होगा, यहां पर आपको ध्यान देना होगा, वो होता है साइकस। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जिम्नोस्पर्म को हम जीवित जीवाश्म है वो क्यों कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जिम्नोस्पर्म को जीवित जीवाश्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर क्या थे, साइकस जैसे प्राणी हैं यानी कि प्लांट जो होते हैं वो अभी भी इसी अवस्था के अंदर हमें मिलते हैं, तो वो क्या होगा, हमारा एक जीवित जीवाश्म के रूप में काम करता है। अब देखिए, ये तो हमने देख लिया कि जो साइकस होगा यहां पर वो कैसे होगा, किस प्रकार का होगा। अब देखिए, इसीलिए यानी इसीलिए ने छोड़कर इसको क्या कहते हैं कि जिम्नोस्पर्म को कहां पर, टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म के मध्य रखा जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, मध्य रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर हमारे पास कैसे कैरेक्टर्स मिलेंगे, तो जिम्नोस्पर्म, देखिए सबसे पहले हम एक बात कर लेते हैं एग्जांपल के रूप में, यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें यहां पर क्या दिखे थी, एल्गी है वो हमें मिलती है ना, एल्गी मिलती है। एल्गी के बाद में हमारे पास ब्रायो मिलता है, और ब्रायो के बाद में हमारे पास टेरिडो आता है, टेरिडो के बाद में हमारे पास जिम्नो आता है, जिम्नो के बाद में हमारे पास एनजीओ आता है। तो देखिए, एनजीओ यहां है, टेरिडो यहां है, तो बीच में कौन होगा, हमारा ब्रायोफाइटा जो होता है वो यहां पर पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या करता है कि ये जिम्नोस्पर्म जो होता है, ध्यान रखिएगा क्या होगा, ये हम बात करें यहां पर, तो अब देखिए कि जिम्नोस्पर्म यहां पाया जाएगा, जिम्नोस्पर्म इन दोनों के मध्य, किन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य की बात हम कर रहे हैं। इन दोनों के मध्य क्या करता है, एक सेतु का काम है वो करता है। ठीक है ना, तो क्या करता है, यहां पर एक सेतु का काम है वो यहां पर क्या किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। सेतु का मतलब होता है कि ये जिम्नोस्पर्म को भी जोड़े रखता है, एंजियोस्पर्म को भी जोड़े रखता है, और टेरिडोफाइटा जो पाए जाते हैं उनको दोनों को जोड़े रखने का काम होता है, वो कौन करता है, हमारा यहाँ पर जिम्नोस्पर्म है वो करता है। तो हमने देखा कि इसको हम जीवित जीवाश्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पाए जाने वाले 70 जीन हैं, ये 70 वंश हैं, वो क्या हो चुके हैं, अब यहां पर बात करते हैं तो देखिए ये लुप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो ये 70 जीनस है वो लुप्त हो चुके हैं। 725 जातियां जो है उनमें से कुछ एक दो जाति या एक दो जीनस होते हैं, वही अब क्या होते हैं, यहां पर पाए जाते हैं। इसीलिए क्या बोला जाता है, इनको यहां पर एक जीवित जीवाश्म के रूप में है वो इनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हमने यहां पर कर ली। अब चलते हैं हम आगे, उसके ऊपर बात करते हैं कि हमारे पास जो जिम्नो मिलेगा वो कैसे अपने अंदर कैरेक्टर्स को रखेगा। तो देखेंगे कि इसका स्वभाव जो होता है वो सर्व प्रकार का पाया जाता है। यानी कि बात कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म के प्लांट के ऊपर, तो क्या होगा यहां पर, जिम्नोस्पर्म का प्लांट कैसा मिलेगा हमें, सर्व यानी कि छूप के प्रकार का पाया जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा यहां पर कैसा कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो जिम्नोस्पर्म के पादप जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जिम्नोस्पर्म होगा वो किस प्रकार का पादप होता है, छूप प्रकार का पादप है वो पाया जाता है। अब देखिए छूप प्रकार का तो होगा, लेकिन यहां पर हमारे पास बात कर लेते हैं यहां पर
जैसे साइकस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, साइकस के ऊपर बात की, और बात करते हैं पाइनस के अंदर। ये साइकस और पाइनस जो होंगे, इन दोनों के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो जिम्नोस्पर्म होगा वो छूप प्रकार का यानी सर्प प्रकार का प्लांट ना होकर वो कैसा पाया जाता है, यहां पर ट्री रूप में पाया जाएगा। लेकिन यदि हम बात करें यहां पर इफिड्रा की, ठीक है ना, तो यहां पर यदि हम इफिड्रा की बात करें तो वो किस रूप में पाया जाता है, यहां पर तो वो सरब रूप में पाया जाता है। यानी कि ये प्लांट होगा वो हमें छूप अवस्था के अंदर मिलेगा, लेकिन जो हमारा साइकस है जो एक लिविंग है, अभी जीवित जीवाश्म जिसे हम बोलते हैं वो जीवित है, और जो पाइनस होता है वो दोनों है, वो किस रूप में हमें मिलते हैं, एक पेड़ की साइज के अंदर। यानी जो हमारा एंजियोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं, बड़ा प्लांट हमें मिलता है, उनके जैसे यहां पर हमारे पास कौन मिलेगा, ये साइकस और पाइनस है, वो हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। अब देख लेते हैं आगे क्या होगा इनके अंदर। तो ये जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट होंगे, तो यहां पे देखिए क्या होगा कि जिम्नो कहां पर मिल सकते हैं हमारे पास, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल में मिल सकते हैं, और ये कहां पर पाए जा सकते हैं, अब टेम्परेट में। यानी कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल की बात करें तो यहां पर क्या लिखेंगे हम इनको कि शीतोष्ण भाग के अंदर भी ये हमें देखने को मिलते हैं, साथ साथ में ये कहां पर हमें देखने को मिलते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय जो पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो उष्ण कटिबंधीय जो स्थान होते हैं वहां पर ये हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रॉपिकल स्थानों के अंदर पाए जाते हैं, टेम्परेट स्थान होते हैं वहां पर भी हमें कौन देखने को मिल सकता है, जिम्नोस्पर्म के प्लांट होते हैं वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अब इसी के साथ साथ यदि हम बात करें यहां पर कि जिम्नोस्पर्म होगा, कि ये जिम्नोस्पर्म जो होता है वो कहां पर रह सकता है, जीरोफाइट में। जीरोफाइट का मतलब होता है कि ये कहां पर रह सकता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर है वो ये पाया जाता है। तो जीरोफाइट के अंदर है वो कौन रह सकता है, हमारा जिम्नोस्पर्म होता है, वो यहां पर हमारे पास देखने को मिलता है। तो जीरोफाइट जीरोफिटिक के रूप में क्या होता है, यहां पर पाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो जीरोफाइट का मतलब है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है, तो इसके अंदर और हमें क्या देखने को मिलता है कि इसमें, किसमें, जिम्नोस्पर्म में, इसमें क्या होता है, जीरोफिटिक के प्रति जीरोफाइट अडेप्टेशन, अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन है वो यहां पर हमें देखने को मिलता है। अनुकूलन क्या होगा, यहां पर पाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर हमारे पास क्या देखने को मिलता है, तो यहां पर हमारे पास जीरोफाइट अडेप्टेशन यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए वो क्या होगा, एक अनुकूल वातावरण है वो यहां पर ये रखता है। और ये क्या होते हैं, हमेशा ही यदि हम 12 महीनों के अंदर बात करें तो इन प्लांट के अंदर कोई भी पतझड़ ऋतु है वो हमें नहीं दिखाई देती। यानी कि ये प्लांट होते हैं वो सदा हरित अवस्था में रहते हैं, यानी हरे भरे हैं वो ये पाए जाते हैं। यानी कि जिम्नोस्पर्म जो होंगे, जिम्नोस्पर्म सदा क्या रहते हैं, हरित अवस्था में पाए जाते हैं, हरित अवस्था में क्या होते हैं, यहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो हरित अवस्था के अंदर है वो हमारे पास कौन मिलेगा, अब हमारा जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए क्या हो सकता है कि जिम्नोस्पर्म के ऊपर हमने बातें की कि ट्री के ऊपर, प्लांट के ऊपर भी मिल सकते हैं, सर्ब रूप में भी पाए जा सकते हैं। तो इसके ऊपर एक बात और कर लेते हैं कि हमारे पास जो जिम्नोस्पर्म का प्लांट मिलेगा, जो जिम्नोस्पर्म के पादप होते हैं वो हमें अब क्या दिखेंगे, तो इन पादप की लंबाई क्या होता है, यहां पर देखिए पादप की जो लंबाई होती है वो 112 मीटर तक भी पाई जा सकती है।
ठीक है, ये क्या होता है हमारा, इनकी लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 112 मीटर तक पाई जा सकती है। और यदि हम छोटे की बात करें तो छोटे के अंदर है वो हमारे पास कितना मिल सकता है यहां पर कि सेंटीमीटर के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर बात करें तो ये 20 से 25 सेंटीमीटर होता है, वो हमारे पास देखने को मिलता है। ठीक है, अब यदि बात करें 112 मीटर लंबा पादप कौन सा होगा, तो वो जिम्नोस्पर्म होता है, वो कौन सा होता है हमारे पास, सिकाइया होता है। कौन सा जिम्नोस्पर्म यहां पर पाया जाता है हमारे पास, ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, कौन सा होगा यहां पर, ये सिकाइया है, वो यहां पर पाया जाएगा। मतलब कि सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म सिकाइया, और उसके साथ साथ कौन होता है, सेपर वाइरेस, सेपर वाइरेस। ये हमारे पास जो जिम्नोस्पर्म पाया जाता है वो क्या होगा, यहां पर हमारे पास इस तरह का जिम्नोस्पर्म जो होगा वो यहां पर होगा। ठीक है, अब यदि हम बात करें यहां पर आगे चलकर कि सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन होता है, तो जेमिया पिग्मिया होता है। कौन सा होगा यहां पर हमारे पास, जेमिया पिग्मिया होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कौन सा जिम्नोस्पर्म सबसे ज्यादा अवस्था के अंदर, किस अवस्था के अंदर मिलता है, तो वो होगा हमारा जेमिया पिग्मिया। तो अब हमने यहां पर अपनी बातें कर ली, किस तरह का हमारे पास जिम्नोस्पर्म जो होगा वो पाया जाता है, कैसे उसकी लंबाई छोटी होती है, कैसे वो लंबाई बड़ी होती है, किस रूप में हमें मिलता है, कैसा छोटा प्लांट होगा, बड़ा प्लांट होगा, कि वो मरुस्थल में रहेगा, रहने के लिए उसके अंदर अडेप्टेशन जो होता है वो पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके स्टेम के ऊपर। तो जिम्नोस्पर्म का जो स्टेम होगा, स्टेम बात करते हैं, स्टेम हमेशा ही क्या हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, यानी कि वहां से हमारे पास क्या देखने को मिल सकता है कि वो शाखित रूप के अंदर है, वो भी हमें यहां पर देखने को मिल सकता है, और साथ साथ में वो हमारे पास अनब्रांच के रूप में पाया जा सकता है, यानी कि अशाखित रूप के अंदर है, वो भी हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो ब्रांच रूप में भी पाया जा सकता है और अनब्रांच रूप में, यानी कि तना होगा वो शाखित भी हो सकता है और अशाखित भी हो सकता है। इसके साथ साथ वो कैसा होता है, इरेक्ट रूप में पाया जाता है, यानी कि कैसा होता है ये, इरेक्ट रूप में। इरेक्ट रूप का मतलब होता है ऊर्ध्व प्रकार का तना होता है। ठीक है ना, ऊर्ध्व प्रकार का यहां पर क्या होता है, हमारा स्टेम जो होगा वो यहां पर पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा ही तना जो होगा वो ब्रांच शाखा निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती, लेकिन यहां पर क्या होता है, वो ऊर्ध्व प्रकार का है, वो हमेशा ही पाया जाएगा। और इसके साथ साथ यहां पर जो तना होगा वो कैसा होता है, तो वो तना हमेशा ही काष्ठीय रूप में पाया जाता है। किस रूप में हमें यहां पर देखने को मिलेगा, तो वो होता है काष्ठीय रूप के अंदर है, वो हमें यहां पर तना होता है, वो यहां का पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जाइलम का निर्माण के ऊपर हम बात करते हैं। यदि हम यहां पर क्या बात करें, अपने जाइलम के निर्माण के ऊपर है, वो यदि हम बात करते हैं, तो जाइलम के निर्माण के अंदर हमें देखेंगे तो जाइलम के अंदर है वो क्या पाया जाता है, पेरेनकाइमा सेल होती है, वो यहां पर बनती है, यानी कि जाइलम पेरेनकाइमा होती है, वो यहां पर हमें देखने को मिलेगी। और गर्त युक्त जाइलम पेरेनकाइमा की बात हम कर रहे हैं, तो जाइलम में क्या होगा, जाइलम पेरेनकाइमा क्या होती है, पाई जाती है। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि हमारे पास क्या होता है, जाइलम पेरेनकाइमा भी पाई जाएगी, और साथ साथ में क्या होता है, तो वो देखिए गरत युक्त क्या होती है, अब यहां पर क्या पाई जाएगी, हमारे पास वेसल्स है, वो यहां पर क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा यहां पर क्या होगी, अब की बार वेसल्स है वो हमारी जिम्नोस्पर्म के अंदर पाई जाएगी, लेकिन ये टेरिडोफाइटा में
नहीं पाई जाती थी। हमने जब टेरिडोफाइटा के ऊपर बातें की तो वहां पर बोला था टेरिडोफाइटा में वेसल्स होता है, वो नहीं होती, ट्रैकिड्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा होगी और जाइलम फाइबर जो होता है वो पाया जाता है। लेकिन यहां पर क्या हमें देखने को मिलेगा कि जाइलम पेरेन्काइमा भी है, जाइलम फाइबर भी है और वेसल्स जो होती है वो यहां पर पाई जाती है। लेकिन यहां पर क्या नहीं होगी उसके ऊपर देखिए तो जाइलम में ट्रेकिड्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, किसे हम बोलेंगे, ट्रेकिड्स नहीं पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा हमारे पास क्या कैरेक्टर्स यहां से देखने को मिलते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो ट्रेकिड्स होते हैं, ट्रेकिड्स भाग होगा वो यहां पर हमें नहीं देखने को मिलता है। तो इस भाग को याद करके जरूर रखिएगा कि यहां पर क्या होता है, हमारा ट्रेकिड्स जो होगा वो नहीं पाया जाएगा। यदि हम यहां पर फ्लोएम के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है ना, तो यहां पर यदि हम फ्लोएम को बात करें या फ्लोएम के बारे में देखें तो फ्लोएम के अंदर क्या होता है हमारा कि यहां पर सिव सेल भी पाई जाती है, सिव सेल भी हो गई। उसके बाद में हमारे पास फ्लोएम, फ्लोएम जो पेरेन्काइमा बनती है वो भी यहां पर पाई जाती है। और उसके साथ साथ हमारे पास कौन होता है, फ्लोएम फाइबर जो होता है वो भी पाया जाता है। तो ये सभी चीज है वो क्या होते हैं, यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा यहां पर हमारे पास क्या देखने को मिलते हैं कि हमारे पास सिव सेल जो होती है वो पाई जाती है, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा होगी वो पाई जाएगी। लेकिन यहां पर क्या नहीं देखने को मिलता है हमें, तो यहां पर हमारे पास जो कंपेनियन सेल जिसे हम बोलते हैं, कंपेनियन सेल होती है वो यहां पर क्या होती है, नहीं पाई जाती, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कंपेनियन सेल का मतलब क्या होता है हमारा यहां पर कि सहचर कोशिका है वो हम इसको बोलते हैं, सहचर कोशिका कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर इसको हम किस नाम से जानते हैं, अपना सहचर कोशिका होती है, कंपेनियन सेल होती है वो यहां पर नहीं पाई जाएगी। तो हमें यहां पर क्या देखने को मिला है, अपने दो कैरेक्टर्स के रूप में जिसको हमने रेड डॉट से इंटर कर दिया है। इस भाग को याद रखिएगा क्योंकि जाइलम भाग जो होता है वहां पर ट्रेकिड्स जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं होती। यदि हम टेरिडोफाइटा के ऊपर बात करते हैं तो टेरिडोफाइटा के अंदर वेसल्स जो होती है वो नहीं पाई जाती। और फ्लोएम भाग के ऊपर हम बात करें तो फ्लोएम भाग के अंदर हमारे पास जो कंपेनियन सेल होती है वो यहां पर नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये तो था हमारा जाइलम और फ्लोएम होता है वो यहां पर होगा या नहीं होगा। इसके बाद में हमारे पास क्या होता है कि जो कैम्बियम भाग बनती है तो कैम्बियम भी पाई जाएगी, लेकिन कुछ ही पादपों के अंदर है वो कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ है वो करती है। तो यहां तक हमने देख लिया। अब बात करते हैं, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कैम्बियम के ऊपर। जब हम जाइलम और फ्लोएम के ऊपर बात कर ही रहे हैं तो यहां से हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां से कि जो कैम्बियम पाई जाती है, जो यहां पर क्या होती है हमारी एधा भाग जो बनता है, ये एधा भाग क्या होगा, यहां पर कैम्बियम पाई जाती है, ठीक है। ये तो हमें यहां पर देखने को मिला कि हमारे पास जो कैम्बियम मिलती है वो तो होगी, लेकिन इससे क्या होगा कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, क्या होगा यहां पर हमारे पास कि कैम्बियम तो होगी, सेकेंडरी ग्रोथ कुछ ही सदस्यों में पाई जाती है, कुछ ही सदस्यों के अंदर है वो हमें ये क्या होती है देखने को मिलती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर क्या बनता है, सेकेंडरी ग्रोथ जो होगी वो क्या होगी हमारी कुछ ही सदस्यों में, मतलब थोड़े बहुत सदस्यों के अंदर है वो हमारे पास कौन देखने को मिलती है, सेकेंडरी ग्रोथ, यानी जो द्वितीयक वृद्धि जिसे हम बोलते हैं वो यहां पर क्या होती है पाई जाती है। तो द्वितीयक वृद्धि कुछ ही सदस्यों में होगी। कैम्बियम जो होता है यानी कैम्बियम एधा जो भाग बनेगा, ये एधा भाग होता है वो क्या होता है हमारा यहां पर पाया जाता है, ठीक है।
इनके ऊपर है वो हमने देख लिया। और साथ साथ में यहां पर लीफ जो होती है वो कैसी होगी, डाइमॉर्फिक प्रकार की लीफ होती है। इनके ऊपर थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। देखिए हमारे पास लीफ के ऊपर बात चल गई है, तो लीफ जो होता है वो कैसा होगा, यहां पर डाइमॉर्फिक प्रकार की लीफ होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, डाइमॉर्फिक प्रकार की होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा कि जो डाइमॉर्फिक यानी कि जो द्विरूपी लीफ होती है वो यहां पर हमारे पास है, वो यहां पर क्या होती है, पाई जाती है। तो द्विरूपी लीफ होती है और इसके अंदर कैम्बियम भी होगी और सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो हमें यहां पर देखने को मिलती है कि किस तरह की सेकेंडरी ग्रोथ यहां पर पाई जाती है, कैसी कैसी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उनके ऊपर बात करेंगे। तो हमने अपने यहां तक आपने बात कर ली है जिम्नोस्पर्म के अंदर कैसे कैसे कैरेक्टर्स जो होंगे वो हमें मिलते हैं कि यहां पर सीड नहीं मिलता, सीड जो अंडा से भीती होती है वो नहीं मिलती, 70 जीन्स मिलते हैं, 725 स्पीसीज मिलती है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। कुछ सदस्य लुप्त होते हैं, कई सदस्य, एक दो सदस्य जो यहां पर मिलते हैं, इसलिए इसको लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। और यहां पर हमने देखा कि जो जिम्नोस्पर्म होगा वो कैसा होता है, मरुद्भिद पादप के रूप में उनके अंदर अनुकूलन होता है। लंबाई इसकी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी सेंटीमीटर से मीटर मिलती है। ट्रेकिड्स भाग होंगे वो नहीं पाए जाएंगे। कंपेनियन सेल जो होती है वो यहां पर हमें नहीं देखने को मिलती है। और यहां पर हमने अपनी बातें हैं वो इनके ऊपर की कि कैम्बियम भाग होगा, सेकेंडरी ग्रोथ भी होगी, और लीफ जो मिलती है वो कैसी होती है, हमारी डाइमॉर्फिक प्रकार की लीफ होती है, वो यहां पर पाई जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों कुछ कैरेक्टर्स, अलग कैरेक्टर्स को लेकर अगले नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म में अंदर कैसे कैरेक्टर और मिलेंगे और वो एंजियोस्पर्म से और जो हमने टेरिडोफाइटा की उससे कैसे समानता रखता है और किस प्रकार की अनसिमिलरिटी रखता है, उन सभी के ऊपर है वो बात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।